साथियों, आप जो ये देख रहे हो, ये अगरवुड का प्लांट है। अब अगरवुड का प्लांट होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। अगरवुड एक हम इसको मेडिसिनल प्लांट भी कह सकते हैं। अगरवुड को हम एक सुगंधित प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अगरवुड है ये दुनिया का सबसे महंगा प्लांट है, सबसे महंगा पौधा है, सबसे महंगा इसका ट्री है। इसकी जो छाल होती है वो बहुत महंगी मिलती है। इसके जो पत्ते हैं, इसकी ग्रीन टी बनती है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल इस पर रिसर्च हो रहे हैं और भी हो रहे हैं, बहुत सारा तो हो चुका है, लेकिन इस पर और भी हो रहे हैं। ये नेचुरली आसाम में बहुत ज़्यादा होता है और इसके इर्द गिर्द मलेशिया, म्यांमार, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ऐसे काफ़ी राज्यों में ये नेचुरली होता है। अब इस प्लांट की विशेषता क्या है? इस अगरवुड प्लांट की हम बात करेंगे तो अगरवुड प्लांट में लगभग 21 से 22 प्रकार की प्रजाति होती है। उसमें से एक एक्वेलेरिया मालाकांसिस नाम की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें फंगस लगता है और फंगस रेजिन बनाता है। अब फंगस की प्रक्रिया की हम बात करें तो फंगस लगता है इसका लगभग 5 साल में एक उस मैच्योरिटी की स्थिति पे आ जाता है कि फंगस को अपना काम करने के लिए वो अपनी जगह दे सके या अपना स्थान दे सके। अब जो ये जिस प्रकार से आसाम, कुछ स्थानों पर मलेशिया या और भी किसी जगह जो नेचुरली हो रहा, प्रकृति की तरफ से जहाँ पर उग रहा, ऑटोमेटिक उग रहा है, वहाँ पर फंगस भी ऑटोमेटिक लगता है। वो प्रकृति ही अपने आप फंगस के लिए उस पेड़ को तैयार कर देती है। अब रही बात आर्टिफिशियल एनोकुलेशन की, जो हम ऊपर से फंगस देते हैं, ये फंगस मुख्यतः 4 प्रकार से लगता है। अब वहाँ पर आसाम में क्या होता है कि आसाम में तो हमने एक हल्का सा होल किया या चींटी या कीड़ा कोई आकर के उसमें हल्का सा छेद कर दिया तो वो ऑटोमेटिक फंगस वहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा, रेजिन की क्वालिटी बनाना शुरू कर देगा। अब जब इस प्रकार से उसकी नेचुरली क्वालिटी बन जाती है तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मॉइस्चर, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करेगी कि वहाँ के क्लाइमेट में नेचुरली फंगस लगता है तो उसकी क्वालिटी नेचुरली के हिसाब से अच्छी बनती है। अब साइंटिस्ट इस पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्री पर ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि आसाम ही कर रहा है या हमारा भारत देश ही कर रहा है, बहुत सारे कंट्री, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इज़राइल, यूरोप में बहुत सारे कंट्री इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस पौधे की जो खासियत है, ये जिस तापमान पर, जिस वातावरण पर कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, उसका एक मापदंड बना हुआ है। अभी लैब में कुछ पौधे अपने अपने हिसाब से कुछ साइंटिफिक तरीके से इस पर वर्क कर भी रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये पौधे लगाए भी जा रहे हैं। लेकिन इसके पौधे की जो रेजिन लगने के बाद में इसकी जो क्वालिटी होती है, वो 5 साल की उम्र में इसमें फंगस लगाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। वो इंजेक्शन के मार्फत हो, होल करके हो या बायोलॉजिकल तरीके से हो, किसी भी तरीके से हम इसमें फंगस लगाते हैं। वो फंगस अपनी क्रिया जो करते हैं उसमें लगभग 2.5 से 3 साल का उनका चक्र होता है, जिसमें 2.5 से 3 साल का चक्र वो फंगस बनना, फंगस को अपनी क्रियाएं करना, फंगस को इस अगरवुड की अंदर छाल की क्वालिटी बनाना और वो फिर फंगस बाहर निकल करके उड़ जाना। ये प्रक्रिया जो होती है 2.5 से 3 साल की होती है। 2.5 से 3 साल के अंदर ये इसमें अच्छी क्वालिटी बना देता है। अब इस क्वालिटी जब बन जाती है तो वो हमारा हार्वेस्टिंग के लिए वो पौधा, वो वृक्ष तैयार हो जाता है। तो इसमें इसकी एब्रॉड में बहुत सारे कंट्री के अंदर इसकी ज़बरदस्त मांग है। इसकी जितनी मांग है उतना हमारा प्लांटेशन नहीं हो रहा है, उतना हमारा नेचुरली नहीं हो रहा है।
कि क्योंकि जैसे जैसे इसकी रिसर्च बढ़ रही है, साइंटिस्ट इस पर जितना रिसर्च कर रहे हैं, विशेषज्ञ जितना रिसर्च कर रहे हैं, उतना हमारे इसमें देश में या और भी किसी देश में इसका प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से इसके लिए जो जो जानकारी बढ़ रही है, जो जो इस पर रिसर्च हो रही है, जैसे जैसे किसानों को या इंडस्ट्रियों को इस प्रकार के मार्गदर्शन मिल रहे हैं, वो अपने हिसाब से और इस पर मतलब अधिक खोज करके प्लांटेशन बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्लांटेशन हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमारे देश के अंदर इतना नहीं होता था, लेकिन हमारे भारत सरकार ने इस पर इसका बिल 2021 के अंदर पास कर दिया था, और उसके बाद में हमारे अलग अलग जगह भी इसके अच्छी तरीके से, अच्छी संख्या में, बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर इसका प्लांटेशन हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे को ये आप जो देख रहे हो, ये भी प्लांटेशन की स्थिति ये बढ़ता जाएगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से किसान भी समृद्ध बनेगा, और हमारा किसान जब समृद्ध बनेगा और इस प्रकार के जो प्लांट तैयार करेगा, उसमें निश्चित रूप से इसके आसपास या जो भी और इनके संपर्क में आएंगे, वो भी एजुकेट होंगे और उनको भी इस प्रकार का फायदा मिलेगा। धन्यवाद।